ऐसे घटिया सोच के व्यक्तियों को राजनीति से बाहर निकालने का काम करें। जो बेटियों के गाल ताकता हो, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बेटियों की फटी जींस झांकता हो। एक्शन तो इतना हो गया कि रमेश बिधूड़ी माफी मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं नई दिल्ली में पूनम पंडित जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता हैं, वरिष्ठ नेता। और जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का, कांग्रेस के सांसद का बयान आया कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की गाल की तरह से सड़क बनाएंगे, वहीं रमेश बिधूड़ी ही मोदी के मंच से, मोदी की रैली में ही सीएम आतिशी को बहुत कुछ बोल जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बाप बदल दिया। तो इस तरीके से नेताओं के क्या बोल बिगड़ रहे हैं जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पूनम जी, कैसे देख रही हैं कि चुनाव आते ही नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं और भाजपा के नेता इस तरह के बयान देने? देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं होती जब भाजपा का नेता इस तरीके का बयान होता है, बस दुख होता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे नमूने जो हैं ये अब पैदा कर दिए भाजपा ने। ठीक, भाजपा वो पहले वाली भाजपा नहीं रही, अडवाणी जी वाली भाजपा नहीं रही, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी भाजपा अब नहीं रही है। ये गुंडों ने जो भाजपा को इसको तैयार किया 2014 के बाद में, पूरा जो हाईजैक किया हुआ है, ये उनकी सोच, उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। भाजपा में अब तमाम ऐसे नेता हैं, मैं कह सकती हूँ कि भाजपा ही अब जो है दल से दलदल हो गई है। रमेश बिधूड़ी का इस प्रियंका गांधी को टारगेट करने का मतलब क्या है और गाल पर टारगेट? देखिए, ये उनकी मानसिकता है कि वो महिलाओं के गाल ही देखते हैं। जब महिलाएं बैठ कर के बॉर्डर पे, बैठ कर के जंतर मंतर पे जो मेडल लाती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं, इनको वो महिलाएं नहीं दिखती हैं, इनको बस महिलाओं के गाल दिखते हैं। इनकी मानसिक जो सोच है वो आप देखिए, आप इससे वो सोच का अंदाजा लगाइए ना कि ये व्यक्ति कैसी सोच का है। अगर कालका जी से ये घटिया आदमी जीत गया तो वहाँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां जो हमारे दिल्ली का भविष्य, देश का भविष्य कभी वो बनेंगी, ये उनके बस गाल ही ताकेगा। तो मेरी माँ से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कालका जी, बिधूड़ी की जहां से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के, वहां से ही नहीं, घसीट करके बाहर निकालने का काम करें। आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, आम आदमी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं। अगर महिलाओं का सम्मान होता, आम आदमी पार्टी से जो मुख्यमंत्री थी अतिशी सिंह, उनके लिए बयान देने वाला रमेश बिधूड़ी, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने कोई भी बयान, कोई भी खेद प्रकट नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, खुद की, देखिए, उन्होंने खुद की। अरविंद केजरीवाल का क्या रिएक्शन था? कितने पुतले जलवाए, कितने पुतले फुकवाए? भी तो बोल रहे हैं। देखिए, कितने पुतले फुकवाए। आपके मुख्यमंत्री के साथ में ऐसा बयान हुआ है और दिल्ली में उन्होंने, क्योंकि किस मुंह से बोलेंगे वो अरविंद केजरीवाल, किस मुंह से बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप ये बात देखिए, जब अपनी पार्टी की नेता को, आपका बुरा वक्त चल रहा था, जब अतिशी ने संभाला, ठीक, तो आप ही उनको कह रहे हैं डमी कैंडिडेट है। तो भाजपा के नेता तो कहेंगे कि बाप बदले और भैया बदले। तो भाजपा के नेताओं से ज्यादा मानसिकता घटिया जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की रही है। अतिशी के प्रति उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं रहा। आप भी एक महिला है, एक महिला के प्रति जिस तरीके से बयान आया, बाप बदल लिया, तो दुख होगा कि नहीं? बिल्कुल दुख होगा। पूरी की पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी की तमाम महिला नेताओं ने इस बात पे दुख प्रकट किया है, खेद प्रकट किया है, और सभी ने अपने अपने सोशल मीडिया से और इस बात की जो है निंदा भी की है। ये कांग्रेस है। हमने ये नहीं देखा कि अतिशी आम आदमी पार्टी से हैं, और खुद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने अतिशी जी के दुख में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि बेशक वो चुनाव लड़ रही हैं, अतिशी जी और अलका जी दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और बिधूड़ी जी, फिर भी हमारे नेता ऐसे हैं। अलका जी ने दुख प्रकट किया अपनी सोशल मीडिया से। सभी से एक्शन क्या लेने वाले हैं जिस तरीके से प्रियंका गांधी को टारगेट किया है और गाल पर? एक्शन तो इतना हो गया कि रमेश बिधूड़ी माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में माफी वीर है। इतना एक्शन हो चुका, कल से अभी तक इतना रिएक्शन हो चुका कि वो उनको माफी मांगनी पड़ी। माफी पर आप लोग खुश हैं? लेकिन माफी मांगना कोई समाधान नहीं है। ऐसे घटिया सोच के व्यक्तियों को राजनीति से बाहर निकालने का काम करें। जो बेटियों के गाल ताकता हो, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बेटियों की फटी जींस झांकता हो, तो वो क्या बेटियों के लिए कुछ करेंगे? इसीलिए इसी कारणवश महिला आरक्षण की घोषणा की थी, लागू नहीं किया इन्होंने। इनको पता है महिलाओं की 50% भागीदारी अगर हो गई सदन संसद में, तो तुम जैसे नेताओं को जूते पड़ेंगे। मोदी जी भी तो चुप है। मोदी जी की रैली में मोदी जी की रैली में बोला जाता है, तो सोचिए आप। मैं हैरान हूं कि मेरे प्रधानमंत्री, भाजपा के नहीं, मेरे प्रधानमंत्री बेटियों का अपमान उसी मंच पे सहन कर रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद दुख है, बेहद पीड़ा है। और जब भी भविष्य में, आज वो प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं होंगे, तब मैं उनसे ये सवाल करूंगी। संसद में एक बयान और दिया था रमेश बिधूड़ी ने
तो इस तरीके से बयान देखिए पे इस आखिर तरीके के लगाम क्यों बयान नहीं? वो इसलिए देते हैं जानबूझ करके, ताकि उनको जो है कंट्रोवर्सी में बढ़ना होता है। एक दिन का उनके ऊपर डिबेट चले, एक दिन पे उनकी घटिया राजनीति के ऊपर डिबेट चले, और वही किया देश के बड़े चैनलों ने। ये जो चैनल हैं ये फटाक से डिबेट चला रहे। तुमने बेटियों के लिए कितना डिबेट चलाया, मणिपुर के ऊपर कितना डिबेट तुमने चलाया, बताइए। तो क्या अब इससे कुछ फायदा होगा बीजेपी का जो इस तरीके का बयान दे दिया? देखिए जनता से मैं यही कहूंगी, आप अपनी दिल्ली की बेटियों को, आप कालका जी की बेटियों को ऐसे घटिया नेताओं से बचाएं जो देश भर में बड़ा महिलाओं का मुद्दा उठा रही हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी, और तो और अलका जी पूर्व में भी विधायक रही हैं। आप उनका विधानसभा क्षेत्र वो देख लीजिएगा, कैसे वहाँ के लोग आज इतना मतलब कि बस अलका जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, अलका जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन पार्टी का जो आदेश हुआ अलका जी ने उसको स्वीकारा है, और वहाँ पे विधानसभा में पहुँचाने का काम अलका जी को करे, क्योंकि अलका लांबा जी आज की नेता नहीं है, 20 सालों से राजनीति कर रही हैं। इनको मुंह पे मुंह तोड़ जवाब 20 साल पहले दिया उन्होंने, डूशू की अध्यक्ष रह करके, उन्होंने एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह करके, और आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश भर में महिलाओं की आवाज उठा रही है। तो बिधुड़ी जी जैसे ही लोग रहे हैं इस तरीके बयान देकर। देखिए ऐसा नहीं है, ये लोग बेईमानी चीटिंग करते हैं, आप भी देख रहे हैं। इनको कोई अगर ये जीत जाएं, ये कालका जी में घूम रहे हैं, कांग्रेस की किसी एक महिला कार्यकर्ता के लिए तो छोड़िए, एक किसी अनजान महिला के लिए भी कांग्रेस की कार्यकर्ता के सामने इस तरीके का बयान देकर दिखाना, कालका जी से वहीं से जूतों से खदेड़ने का काम महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता तो जब करती है। इतना बड़ा बयान दिया, आप क्या करती फिर अगर ऐसे होता? आप तो सिर्फ स्पीच ही दे रही हैं, कुछ कर तो लीगली कोई एक्शन ले रही है? अब देखिए उन पे मुकदमे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं क्या करती, मेरी तो अब छोड़िए कि मैं क्या करती। अगर मेरा दुनिया को ज्यादा नहीं जानती, मैं देश को पता है कि मैं क्या करती, क्योंकि मैं अपने खिलाफ भी पीड़ा सहन नहीं करी मैंने। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर की वो पंचायत में 15-20 लाख लोगों के बीच में भी मैंने अपना उत्पीड़न नहीं झेला था, और देश के सबसे बड़े उस दौर में, आज तो खैर वो बिकाऊ हो लिए, ठीक है, जहाँ सेटलमेंट करते हैं, दिल्ली में आ गए सेटलमेंट करने के लिए। देखो यूपी से कौन आया, यूपी वाला ठग आया, वो काम हो रहा है यहाँ, ठीक। देश के उस समय बहुत बड़े नेता थे वो, उनको मैंने भरे मंच से ललकारा था। अब सोचिए मेरे सामने कोई अगर महिलाओं को इस तरीके की बात कर देगा तो मैं क्या करूंगी। तो कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, अभी कर रही है, माफी मांग चुके वो व्यक्ति, लेकिन कर रही है प्रदर्शन, तभी माफी मांगी है। दूसरी बात, इनकी माफी से हमें कोई लेना और देना नहीं है, ना हम इनसे कोई उम्मीद करते हैं। बस कालका जी की जनता से और दिल्ली की जनता से निवेदन करते हैं कि इस तरीके की मानसिकता और घटिया लोगों को दिल्ली के विधानसभा में बैठने का मौका ना दिया जाए। बृजभूषण शरण सिंह तो समर्थन में उतर आए, प्रियंका गांधी के जो कह रहे व्यक्तिगत टारगेट नहीं करना चाहिए, लंदन पेरिस का नाम ले लेना चाहिए, लेकिन किसी को व्यक्तिगत तौर पर। देखिए अच्छी बात है, बृजभूषण जी का जो है जमीर ईमान जाग गया। ये वही बृजभूषण है जो अभी कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे, जब हरियाणा का चुनाव था, विनेश फोगाट जी को टिकट मिला था, कि राहुल गांधी के हाथ में हाथ फंसा के विनेश चल रही है, वही है ये, कोई कम नहीं है यहाँ। ये जो है सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन शुक्र है दे रहा है दुरुस्त है। क्या लग रहा है कि इससे मामला बिगड़ रहा है? अब जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, फिर इससे भाजपा कहीं ना कहीं नुकसान झेल रही है। देखिए भाजपा नुकसान झेले या ना झेले, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि इनकी मानसिकता को दिल्ली की जनता ने ही नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है। पूरे देश की जनता, पूरे देश की महिलाएं जो है इस बात के लिए बहुत इनकी निंदा कर रही हैं। अब जो है दिल्ली की जनता की बारी है। अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से इस तरीके से बोल बिगड़ जाते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से बेटियों को लेकर के जो नीतियां बनाने, मैं आपको कहती आ रही हूँ, वो बेटी बचाओ यानी कि भाजपा के नेताओं से बचाओ, मैं आज तक बोलती आ रही हूँ। वो नारा जो है भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाओ वाला है, बस आप समझ ही नहीं पा रहे। हम तो पिछले 4 साल से बोल रहे हैं इस बात को कि बेटी बचाओ, यानी कि हम भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।